पत्रकार परिषद इसके लिए रखी गई है वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर की तरफ से कि बीजेपी के जो नेता है महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने 2 दिन पहले एक वक्तव्य किया। इन्होंने संविधान के जानकार जो एडवोकेट भी है प्रकाश आंबेडकर साहब, संविधान की रक्षा करने की जो भूमिका रखते हैं, कायदा तज्ञ हैं, इनके ऊपर चंद्रशेखर बावनकुळे, जिसका कोई व्यक्तिमत्व नहीं, व्यक्तिगत काम नहीं, बस पार्टी का कुछ पकड़ पकड़ के वो यहां तक पहुंचे, भ्रष्टाचारी नेता है। उन्होंने प्रकाश आंबेडकर साहब को ऐसा बोला है कि मानसिक विकसित आदमी है, बुद्धि कम आदमी है। सारे महाराष्ट्र में हम प्रकाश आंबेडकर का निषेध करेंगे, विरोध करेंगे। अब ये बात सारे महाराष्ट्र के तमाम लाखों फुले शाहू आंबेडकरवादी वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, ये तमाम लोगों को इसका बहुत बड़ा ठेस पहुंची कि हम सोचे कि कौन आदमी है ये, तो वही चंद्रशेखर बावनकुळे, क्या है ये। तो हमने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये चंद्रशेखर बावनकुळे ऐसा आदमी है कि जो 17-18 साल पहले ऑटो चालक था, कोयला वोयला कुछ ढोया करता था, और आज 17-18 साल के बाद वो अरबोपति है। तो ये क्या कैसी जादू हो गई, उसको ऐसा क्या मिल गया, पारसमणि कौन सा मिल गया कि वो अरबोपति बन गया। आज उसके घर में, उसके बंगले में विदेशों से लाए हुए झूमर 30-40 लाख के लटके हैं, करोड़ों रुपए का बंगला है, अनेक संपत्ति है, अनेक गाड़ी है। कुछ 8-10 महीने पहले इनका एक रिश्तेदार हुआ करता था, सूरज तातोड़े, उसने आरोप लगाया था कि मैंने चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जब मंत्री थे, मैं सारे पैसे जो आते थे जिधर से भी, इधर उधर से भ्रष्टाचार की इसके उसके, वो सारे मैं रखता था, उसका हिसाब और इनको देता था। 1 किलो सोना मैंने रोकड़े ज्वेलर से बिना रसीद के खरीद के लाया, और वो इनको बावनकुळे ने जो मुझे भेजा था वो मैंने उनको दिया। इस प्रकार के अनेक गंभीर आरोप उनके रिश्तेदार ने उन पे लगाए। उन्होंने एफआईआर कोराडी में दर्ज भी कराई। ये क्यों कराई? क्योंकि उसने जो कमाया था, उसके पास जो मालमत्ता थी, चंद्रशेखर बावनकुळे का यह कहना था कि ये मालमत्ता तूने मैंने जो कमाया भ्रष्टाचार मार्ग से, उसकी ये मालमत्ता तूने, इसमें से पैसा चुरा के मालमत्ता बनाई। उसने बोला ऐसा नहीं है साहब, मैंने मेहनत की, मेरे पास जेसीबी है, मैं टिप्पर है मेरे पास, ये मेरे मेहनत के हैं, तुम्हारे साथ काम करके, तुम्हारे भ्रष्टाचार के ये नहीं पैसे। तो उन्होंने उसके ऊपर दबाव लाके वो तातोड़े पे उसको मानसिक रोगी बताने की, ठहराने की बहुत पुरजोर कोशिश बावनकुळे ने की। ये मेरे पे आरोप इसके लिए लगा रहा है कि ये मानसिक रोगी है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया बावनकुळे ने, ये मानसिक रोगी है इसके लिए बोल रहा है ऐसा। लेकिन तोताड़े के पत्नी ने आपके टीवी चैनल के सामने में आकर, जिसकी क्लिप हमारे पास है, बावनकुळे को बताया कि ये मेरे पति है, और पत्नी अच्छी तरह जान सकती है कि अपना पति मानसिक रोगी है या नहीं। ये मानसिक रोगी नहीं है। इन्होंने जो आरोप लगाया पूरे होशो हवास में लगाया। नहीं तो आप साबित करके बताओ कि ये मानसिक रोगी है, तो साबित नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग चंद्रशेखर बावनकुळे के भ्रष्टाचार की चौकसी होनी चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने व्यक्तिगत प्रकाश आंबेडकर साहब पे टीका टिप्पणी की है, तो हम भी उसका व्यक्तिमत्व देखना चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, सारे जिंदगी ईमानदारी से काम किया उन्होंने, कि भ्रष्टाचार किया। तो हम भी अब खोजना चाहते हैं कि जो आदमी प्रकाश आंबेडकर साहब जैसे व्यक्तिमत्व पे, जिसकी कोई लायकी नहीं है,
की अगर पूछ छोड़ दे तो एक वो नगर सेवक नहीं बन सकता, वो आदमी प्रकाश आंबेडकर पे टिप्पणी करता। इसके लिए हम इस व्यक्ति के खोज में निकले कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। और हमारे लोगों के पास आपके टीवी चैनल पे, पोर्टल चैनल पे वगैरह बहुत से क्लिप है जो हम कभी भी आपको बता सकते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या गंभीर आरोप है। तो ये सब बातें हैं। और हम लोग आज इनकम टैक्स के ऑफिस गए, वहां उनकी तकरार की, उसके ऊपर जो आरोप तातोड़े ने लगाए थे, पुताड़े ने जो लगाए थे, उसकी क्या हो गया, उसकी चौकसी क्या हुई, अभी तक क्या उसकी चौकसी लिए? उसने तो दबाव लाके उसको सेटलमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी उसने आरोप ऊंची आवाज में लगाए थे, वो आरोपों का क्या हुआ? ये हमारी डिमांड है, वो आरोप की चौकसी होनी चाहिए। हम ईडी के पास गए, ईडी को भी हमने निवेदन दिया, पर ईडी बोलती है उसकी एफआईआर की कॉपी लाओ। हम लोग अब कोराडी में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो एफआईआर की कॉपी लेकर सोमवार को हमको ईडी ने बुलाया है, उसके डायरेक्टर सोमवार को आने वाले हैं। और हम ईडी को भी और भी कुछ एविडेंस उसके बारे में जो मिलते हैं, भ्रष्टाचार के कुछ एविडेंस हमको मिलते हैं, तो हम भी वो भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को देने की भरपूर पुरजोर कोशिश करेंगे। और कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो अनपढ़ गवाह है और एक संविधान के जानकार एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को बोलता है कम बुद्धि का आदमी है, बुद्धि के वाटोड़े निकालता है। इसके लिए हम, तू कैसा है कि तू कौन है, तेरी आइडेंटिटी क्या है, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसके लिए तमाम पुरावे लाकर, तमाम एविडेंस लाकर हम ये कोर्ट में भी जाएंगे, आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी आएंगे। और इसने जो धमकी दिया है साहब को, प्रकाश आंबेडकर साहब को, कि सारे महाराष्ट्र में हम तुम्हारा निषेध करेंगे, हम उनको कहना चाहते हैं कि तुम हमको उस शहर का नाम बताओ कि शहर में आप निषेध करना चाहते हैं, पहले से तैयारी करके रखो। हम तुम्हारी तैयारी होने के बाद प्रकाश आंबेडकर साहब उस शहर में आएंगे, तुम निषेध करके बताओ अगर तुम्हारी औकात है तो, अन्यथा बीजेपी वाले के मुंह को आज ताला नहीं है। फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा के तमाम लोग आकर महाराष्ट्र के भी और देश के भी, ये कायदे की हद पार करने वाले लोग, कायदे की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, फुले शाहू आंबेडकर, कर्मवीर भाऊसाहब पाटिल, इनके जैसे लोगों को आरोप करने वाले लोग, भीख मांगकर स्कूल कॉलेज खोले बोलने वाले लोग, उसमें का एक बावन कुड़े आज संविधान निर्माता के जो नाती है, संविधान के जानकार है, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको ये बोलता है कि इनको बुद्धि नहीं। बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं आती है, इंडिया में, तो क्योंकि ये लोग दबाव लाते हैं, सारे संस्थाओं पे दबाव लाते हैं, रिएक्ट करने वाले लोगों पे दबाव लाते हैं, चौकसी करने वाली संस्था पे दबाव लाते हैं। इसके लिए गैर भाजपा की सरकार जब इस देश में आई तो ये तमाम मामलों की सादी चौकसी जिसकी हुई नहीं, ये सब चौकसी लगाकर हम शाह, मोदी और शाह को चौकसी लगाकर कायदे के अंतर्गत जेल में डाल सकते हैं। देश का कायदा सर्वोच्च है, इस देश में कायदे के सामने कोई नहीं है। जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, जयललिता, अनेक केंद्रीय मंत्री को भी कायदे के तहत रहकर जेल की हवा खानी पड़ी। कायदे के सामने कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी आदमी सर्वोच्च नहीं होता, कायदा ये सर्वोच्च है। इस उद्देश्य को ध्यान में, इस तर्क को ध्यान में रखकर प्रकाश आंबेडकर साहब ने ये बात कही थी। लेकिन ये 52 कुड़े जो निर्बुद्ध है, जो इसको कोई बुद्धि नहीं, वो भ्रष्टाचारी है, उसकी कोई लायकी नहीं, इसके लिए उसने प्रकाश आंबेडकर साहब पे इस प्रकार का वक्तव्य किया है। हम तमाम लोग उसके भ्रष्टाचार के पूरा पुरावे और भी एविडेंस निकाल के हम आगे की कार्रवाई, अन्यथा रास्ते पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कायदे की भी लड़ाई लड़ेंगे और उसको चैलेंज करेंगे कि महाराष्ट्र में तू करके ही दिखा दे कि प्रकाश आंबेडकर का निषेध किस प्रकार से करता है। उस प्रकार से तेरा उसके पहले निषेध करने की तैयारी कर चुके हैं।